नमस्कार, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का संस्कृत के इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा के संस्कृत विषय से तीसरे पाठ अकारांत नपुंसकलिंग का तीसरा सेशन। जी हाँ, अकारांत नपुंसकलिंग, इन शब्दों की जानकारी मैं आपको हर सेशन में देती आ रही हूँ। अकारांत का मतलब है जिन शब्दों के अंत में अ वर्ण आता है उन्हें हम अकारांत कहते हैं, और जिन शब्दों से न पुरुष जाति के होने का बोध होता है और न ही स्त्री जाति के, उन्हें हम नपुंसकलिंग शब्द कहते हैं। तो अकारांत नपुंसकलिंग यह हमारा तीसरा ही चैप्टर है, तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने पुल्लिंग शब्द किए थे, दूसरे पार्ट में हमने स्त्रीलिंग शब्द किए थे, और अब इस पार्ट में हम नपुंसकलिंग शब्द करने जा रहे हैं। और ये सभी जो शब्द हैं हम चित्रों के माध्यम से यहाँ पढ़ रहे हैं। इसके पिछले सेशन में हमने चैप्टर को कंप्लीट किया था और इसमें 2 एक्सरसाइजेस हमने की थी। अब हम आगे की एक्सरसाइजेस इस चैप्टर में करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। अब हम करने जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं हमारे पहले एक्सरसाइज की तरफ। पहला एक्सरसाइज हमारा है अभ्यास का उच्चारण कुरुत। उच्चारणम कुरुत यानी कि हमें प्रोनाउंस करना है। वी हैव टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, हमें इसे उच्चारण करना है। जैसे बोलना है, जैसे लिखा है वैसे ही बोलना है। जैसे कि रीड अलाउड हम इंग्लिश में करते हैं वैसे ही। तो मैं एक शब्द को 2 बार करूंगी, एक पहले मैं बोलूंगी फिर पीछे आप मेरे साथ दोहरा सकते हैं। फलम, फलम, गृहम, गृहम, द्वारम, द्वारम, विमानम, विमानम, सूत्रम, सूत्रम, छत्रम, छत्रम। उच्चारण करते वक्त बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जो म है उसके नीचे जो डंडी आपको दिख रही है वो आधे की मात्रा के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि जैसे फलम, फलम, म नहीं बोलेंगे, फलम आधा म, जो इस तरह से उच्चारण। जैसे गृहम, गृहम, गृहम नहीं कहेंगे, गृहम है जो आधा लग रहा है म, उसे हम गृहम आधा के लिए कहेंगे। सभी जो है आधे म में ही अंत हो रहे हैं। पात्रम, पात्रम, पुष्पम, पुष्पम, कमलम, कमलम, पुस्तकम, पुस्तकम, भवनम, भवनम, जलम, जलम। ठीक है, जलम। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारे उच्चारण हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। चित्राणि दृष्टवा पदानि उच्चारयत, यानी कि चित्रों को देखकर पद का उच्चारण कीजिए। चित्रों के चित्र भी दिए हुए हैं, यहाँ पद भी लिखे हुए हैं, हमें सिर्फ उच्चारण करना है। यानी कि ये जो हमें पहला चित्र दिख रहा है वो है पत्ता। पर्णम, पर्णम, पर्णम भी कह सकते हैं, पर्णम भी कह सकते हैं। पर्ण यानी पत्ती, पर्णम। फिर दूसरा हमें टेडी बेयर जैसा दिख रहा है, क्रीडनकम, क्रीडनकम यानी खेलने की वस्तु। क्रीडन, क्रीड़ा, क्रीड़ा यानी खेलना, क्रीडनकम यानी खेलने की वस्तु, क्रीडनकम। तीसरा हमें यहाँ नारियल दिख रहा है, नारिकेलम। क्या है? नारिकेलम, नारियल, नारिकेलम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमें कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक कहते हैं, संस्कृत में भी संगणकम, सिर्फ म लग गया है, संगणकम। दूसरा जो नेक्स्ट हमें ये पिक्चर दिखाई दे रहा है वो है विंडो का। विंडो ओपन है और विंडो से जो क्या हवा आती जाती रहती है, वायानम, वातायनम। क्या है ये? वातायनम। इसे विंडो को हम कहते हैं वातायनम, जहां से हवा पास हो सकती है, तो वातायनम, वातायनम। फिर जो लास्ट में ये पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ये सीढ़ियां दिख रही है हमें, सोपानम। सीढ़ियों को हम कहेंगे सोपानम। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, हमारे आगे और है पिक्चर्स। इसमें एक जो पिक्चर हमें दिख रहा है अभी, ये गार्डन का दिख रहा है, दैट इज
उद्यानम, गार्डन, उद्यानम। अब ये जो है चश्मा है, चश्मा, चश्मा हम कहाँ लगाते हैं? नेत्रों पर, ठीक है। तो ये दूसरे नेत्र हो गए हमारे लिए उपनेत्रम, दूसरे ये हो गए नेत्र हमारे लिए उपनेत्रम। फिर तीसरा हमें कंगा दिख रहा है, कंघा, कंघा जो दिख रहा है, कंकतम, ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है, कंडकतम नहीं कहेंगे, कंकतम, ठीक है। कंकतम हम यहाँ ऐसे कहेंगे, यानी कंघा जो हम बोलते हैं, कंकतम। ये पिक्चर्स देखकर तो हमने पदों को पहचान लिए, उनके शब्द उच्चारण कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरा एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे जो है वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखतम, यानी वर्ण संयोजन करना है। जैसे मैंने पहले भी बताया था, बिखरी हुई चीजों को जब हम इकट्ठा करते हैं यानी संयोजन करते हैं, जब कोई चीजें हम जमा करते हैं तो संयोजन करते हैं, और एक जमा कर वो उससे हम एक चीज कर सकते हैं। जैसे गाड़ियां होती है, गाड़ियां का एक ही जगह पे सारी की सारी नहीं बन जाती है, उसके पहले सारे स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, अलग अलग भाग बनते हैं, और फिर एक जगह पर उन सभी को असेंबल यानी एकत्र किया जाता है, और फिर बाद में फाइनल फिनिशिंग में वो एक पूरी की पूरी गाड़ी हमको बनकर आ जाती है। उसी तरह से यहाँ पे ये वर्ण जो है, वर्ण अलग अलग लिखे गए हैं, तोड़ तोड़ कर लिखे गए हैं उनके स्वर के साथ में। तो अब उन स्वर को वर्ण के साथ जोड़कर हमें एक शब्द, मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है, पहला जो यथा यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, प प्लस अ, जो देखो प के नीचे आधे की मात्रा है और साथ में अ की अ स्वर अ हमने यूज किया है। फिर है र में भी आधे की मात्रा है और ण में भी आधे की मात्रा है, और फिर अ है, यानी र और ण के साथ में अ, और फिर म। तो ये है पर्णम, देख लो आप, पर्णम लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्णम, ठीक है। अब जो है हमारा आगे जो दूसरा है मैंने यहाँ बनाया है, आप देख सकते हो, ख प्लस अ, उसके नीचे मैंने लिखा है ख, न प्लस ई, यहाँ पर ई जो है छोटी ई की मात्रा है तो छोटी नी। अब यहाँ पे त, र और अ साथ में आ रहे, त र बनता है आपका त्र, और लास्ट में है म, खनित्रम, खनित्रम, जो मैंने लिख दिया है, खनित्रम, ठीक है। अब जो है दूसरा हमारा है प प्लस उ, यहाँ पर है छोटे ऊ की मात्रा तो हम लिखेंगे पू। फिर र प्लस आ तो हो गया रा, पू रा। फिर ण प्लस आ, ये हो गया णा, पुराणा। फिर न प्लस छोटी ई यानी नी, पुराणानी। तो हमारे जो शब्द हो गया है ये पूरा पुराणानी। बहुत आसान है, शब्दों का वर्ण संयोजन करना बहुत आसान है। हमें सिर्फ वर्ण के साथ स्वर देखना है और उसकी मात्रा उसमें लगानी है। हर शब्द के नीचे, हर वर्ण के नीचे आधे की मात्रा होगी, वो आधे की मात्रा अर्थात उसके साथ जो स्वर दिया गया है उसे हमें जोड़ना है। जैसे आधे स पर अगर अ की मात्रा है तो स, आधे स पर अगर आ की मात्रा है तो सा, आधे स पर अगर छोटी ई की मात्रा है तो सी, और आधे स पर बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी सी, मतलब सी पर बड़ी ई की मात्रा। ऐसे ही सभी अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ, सभी मात्रा हम लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम अपने दूसरे शब्द की तरफ। प प्लस ओ यानी पो, फिर श प्लस अ यानी श, क प्लस आ यानी का, और ण प्लस ई यानी णी, यानी ये क्या हो गया, पोषकाणी, है ना, पोषकाणी, यानी हमने एक पूरा शब्द बना दिया है पोषकाणी। ठीक है, जो पौष्टिक होता है वो शब्द का अर्थ पौष्टिक होता है, पोषकाणी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आया है, पहले है क प्लस अ, यानी हो गया ये क,
फिर है हमारा ड प्लस क प्लस अ। तो यहाँ देखो मैंने ड के नीचे क लिखा है, जहां पर भी ड आता है वहां पर हम ड के नीचे ही हमारा जो क का मात्रा रहेगा वो आएगा। ड प्लस क प्लस अ, यानी क ही है, ड क जो बोलते हैं क ही है। फिर जो है हमारा त प्लस अ प्लस म, यानी त। पहले त प्लस अ यानी त और लास्ट में म, तो यानी कंकतम। क्या हो गया ये हमारा कंकतम। तो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने शब्द उच्चारण किए हैं। आज हमने चित्रों के माध्यम से शब्दों का उच्चारण किया है, यानी चित्र थे और उनके नीचे उनके शब्द लिखे थे, वो शब्द भी हमने पढ़े। चित्रों को देखकर जानकारी ली कि किन चीजों को हम क्या कहते हैं। और फिर बाद में हमने स्वर वर्ण संयोजन किया। वर्ण संयोजन करके पद बनाए हमने। वर्ण यानी वर्ण दिए गए हैं और वो अलग अलग प्लस के इसमें दिए गए थे, फिर हमने उनको जोड़कर एक शब्द मीनिंगफुल वर्ड बनाया है, अर्थपूर्ण शब्द बनाया है। तो इस तरह से आज हमने एक्सरसाइजेस की है। इसके बाद हम और आएंगे, मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे हम चौथे सेशन में। और हमारे और जो एक्सरसाइजेस है, जैसे इसमें हमने वर्ण संयोजन किया है, उसमें हम वर्ण विच्छेद करेंगे और हमारी जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम उसमें करेंगे। तो तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।